1984 सिख विरोधी दंगा केस में सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा। ये बड़ी खबर। राउस रेवेन्यू कोर्ट ने सरस्वती विहार इलाके में हुए 2 सिखों की हत्या के मामले में फैसला सुना दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 1984 सिख विरोधी दंगा केस में सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा तय की गई है, मुकर्रर की गई है राउस रेवेन्यू कोर्ट की तरफ से। ये बड़ी खबर। आपको याद होगा सरस्वती विहार इलाके में जो 2 सिखों की पिता पुत्र की हत्या हुई थी, उस मामले में जिला लगातार पूरी करने के बाद दोषी पाया गया था और अब फैसले के दिन फैसले को मुकर्रर कर दिया गया। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आपको बता दें कि सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा तय की गई है राउस रेवेन्यू कोर्ट की तरफ से। ये बड़ी खबर। 1984 सिख विरोधी दंगे के मामले में ये ट्रायल चल रहा था। ट्रायल कंप्लीट होने के बाद आरोपी साबित किया गया था, आरोपी ठहराया था कोर्ट ने और सजा के लिए समय तारीख रिजर्व की गई थी और अब ये फैसला आ गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 1984 सिख दंगा विरोधी केस में सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा मिली है। राउस रेवेन्यू कोर्ट ने ये सजा तय की है। सरस्वती विहार इलाके में 2 सिखों की हत्या हुई थी और उसी मामले में उम्र कैद की सजा तामील की गई है सज्जन कुमार के लिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये अहम जानकारी इस वक्त 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में लगातार ट्रायल चल रहे हैं अलग अलग केसेस में। और ये मामला जो था दरअसल सरस्वती विहार इलाके का मामला था, जहां 2 सिखों की हत्या की गई थी, भीड़ को उकसाने की बात की गई थी। उसके बाद 2 सिखों की हत्या के लिए सीधे तौर पर आरोपी माना गया था कोर्ट की तरफ से। और अब ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है कि उस मामले में सरस्वती विहार इलाके में जो हत्या हुई थी सिखों की, उस मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो बहुत बड़ी खबर ये 1984 सिख विरोधी दंगा से जुड़े सरस्वती विहार इलाके के मामले में राउस रेवेन्यू कोर्ट ने फैसला तय कर दिया है, फैसला सुना दिया है। ये बड़ी खबर। और उम्र कैद की सजा दी गई है इस मामले में। लगातार इस बात की मांग की जा रही थी, जो पीड़ित परिवार है वो भी सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहा था और आखिरकार कोर्ट ने ये बड़ा फैसला लिया है। और ये आप राउस रेवेन्यू कोर्ट के बाहर की भी तस्वीरें देख पा रहे हैं, किस तरीके से वहाँ गहमागहमी बढ़ी नजर आई। इसके अलावा ये बड़ी अपडेट जो है, आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने भी इस मामले में तमाम अपनी रिपोर्ट्स दाखिल की थी और फांसी की मांग की गई थी। लगातार विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले इस मामले में। सज्जन कुमार को सख्त सजा देने की बात लगातार की जाती रही और कोर्ट ने ये बड़ा फैसला दे दिया है, क्योंकि जिस तरीके से ये फैसला आज आना था उसके पहले भी काफ़ी गहमागहमी का माहौल रहा था। आप बता दें कि कोर्ट के बाहर भी दंगा पीड़ितों ने आज ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, फांसी की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने अपने नियम कायदे और जो रिपोर्ट्स दाखिल की गई थी, जो सबूत रखे गए थे, उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला दिया है। लेकिन इस मामले में सख्त सज़ा की मांग की जा रही थी पहले भी। तो बड़ी खबर। और इस मामले में सज्जन कुमार को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। ये बड़ी खबर आप बता रहे हैं। 1984 का ही ये सिख विरोधी दंगा मामला था और उस दौरान सरस्वती विहार इलाके में 2 सिखों की हत्या की गई थी, जो कि आपको बता दें कि पिता पुत्र थे। और इसी दौरान सिखों को लेकर के कत्लेआम की स्थिति मची थी, उनके घरों को आग के हवाले भी किया गया था। बहुत सारे केसेस इस दौरान देखने को मिली थी और इस मामले में आखिरकार अब ये बड़ा फैसला कोर्ट ने दिया है। तो अहम जानकारी, बड़ी खबर ये 1984 सिख दंगा से जुड़े मामले में सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा दी गई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये मामला सामने आया था, इस कोर्ट और कई सारे फाइल्स थी, FIRs थी, केसेस थे, उन सबको खोलने के लिए विशेष कमेटी के गठन की बात हुई थी। 2021 में कई के धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था, आरोप भी तय किए गए और बड़ा आरोप जो लगा था वो ये था सज्जन कुमार पर कि भीड़ को हमला करने के लिए उन्होंने उकसाया था और इसी दौरान 2
लोगों की हत्या की गई थी, लूटपाट आगजनी की स्थिति थी। सज्जन कुमार को फांसी दो। सज्जन कुमार की तरफ से जो जवाब दाखिल किया गया था कोर्ट में, उसमें उसने कहा कि वो 80 साल का हो गया, उसकी सेहत खराब है और ये फांसी की सजा के लायक केस बनता नहीं है। उसकी तरफ से ये दलील दी गई उनकी तरफ से। लेकिन जब हमारे तो छोटे छोटे बच्चे थे, उनको कैसे मारा? हमारे तो छोटे बच्चे थे, उनको मार दिया था। उन्होंने क्या देखा? मेरा भाई इतना था छोटा सा, उसको मार दिया। मेरे बाप को मार दिया, मेरे चाचा को, जीजे को, सबको मार दिया। अब हम कहाँ जाएंगे? विधवा हो गई, उसका क्या हो गया? काट काट के जब फेंक रहे हैं, उसका क्या है? विधवा हो गई है। हमारे 4 भाई गए, हमारा भाई गए, उनकी शादी हो रही थी, वो शादी रुक गई। उनका अब हमारा न्याय किसी ने भी नहीं, सरकार यहाँ कर रही है। वैसे अभी भी इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का विकल्प खुला है। आप लोग हाईकोर्ट जा सकते हैं इस फैसले के खिलाफ। क्या हाईकोर्ट में अपील दायर की जाएगी? हम तो करेंगे, हम तो जाएंगे, हम जाएंगे। हमें मिलेगा रास्ता, हम वहाँ जाएंगे सज्जन कुमार को फांसी दिलाने के लिए। लेकिन निश्चित तौर पर इस मामले में फांसी की सजा की उम्मीद थी दंगा पीड़ितों को, और उनका ये कहना है कि इस फैसले के खिलाफ अब वो हाईकोर्ट का रुख करेंगे। हालांकि इस मामले में प्रोसिक्यूशन की तरफ से, दंगा पीड़ितों की तरफ से कहा गया था कि ये मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में आता है। खुद पुलिस की तरफ से कहा गया है कि यह मामला सिखों के कत्ल का नहीं है, सिखों के जनसंहार का मामला है। एक समुदाय विशेष को टारगेट किया गया है और ऐसे में इस मामले में फांसी की सजा से कम का हकदार नहीं है सज्जन कुमार। ये पुलिस की तरफ से जो दलीलें रखी गई उसमें कहा गया था। पुलिस ने तो अपनी दलीलों में यह कहा था कि मामला निर्भया केस से भी ज्यादा संगीन है। निर्भया केस में एक महिला को टारगेट किया गया था, वहां पर जब फांसी की सजा हुई, यहाँ पूरे समुदाय को टारगेट किया, लिहाजा फांसी की सजा होनी चाहिए, ये मांग की गई थी दंगा पीड़ितों की तरफ से और खुद पुलिस की तरफ से। लेकिन कोर्ट में सज्जन कुमार की तरफ से कहा गया है कि उसकी उम्र 80 साल हो चुकी है, वो कई सारी शारीरिक बीमारियों से जूझ रहा है और ऐसे में सज्जन कुमार ने सजा में रियायत की मांग की थी और कोर्ट ने इन सब के मद्देनजर अब उम्र कैद की सजा मुकर्रर की है। 12 तारीख को ही ये फैसला सुरक्षित रखा गया था और अब ये फैसला आ गया है, आरोपी माना गया था और तमाम दलीलें जो एजेंसियों की तरफ से, SIT की तरफ से, पुलिस की तरफ से रखी गई थी, उसमें रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस माना गया था। जी, कोई इंसाफ नहीं मिला, कोई भी हमको पैसा भी नहीं मिला। क्या होता? कोई इंसाफ नहीं मिला हमको। जी प्रत्युष, पीड़ित परिवार है, ये फैसला तो कोर्ट ने दिया उम्र कैद का, लेकिन फांसी की मांग पर अब भी अड़े हुए हैं। बेशक इनके लिए भी विकल्प अभी आगे है, हाईकोर्ट का भी, अपर कोर्ट और आगे जाने का भी, लेकिन ये लगातार एक ही मांग कर रहे हैं कि उनका सब कुछ खत्म हो गया था और उनके सामने ही 18 को जब दिल्ली कैंट का थाने का इलाके का वो मामला है जो पालम कॉलोनी इलाके में पड़ता है, उसमें सज्जन कुमार को ताउम्र उम्र कैद की सजा हुई थी। उस वक्त से ही वो सज्जन कुमार जेल में बंद है। उसके बाद इस वाले मामले में दोबारा से केस की सुनवाई शुरू हुई। एक महत्वपूर्ण बात यह है प्रत्युष, जो गौर करने वाली है कि 1984 का ये मामला है और उसके बावजूद 2015 तक इस केस में कोई प्रगति नहीं हुई थी। इस केस को बंद कर दिया गया था 2015 में, जब नरेंद्र मोदी सरकार ने नई SIT बनाई। उसके बाद इस केस को फिर से खोला गया और इस मामले में जिस शख्स की मौत हुई थी उसकी जो पत्नी है उनकी तरफ से फिर से बयान दर्ज कराए गए और उसके बाद ये केस आज इस परिणति पर पहुंचा है कि सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा हुई है। आप समझ सकते हैं कि 41 साल बाद जाकर के ट्रायल कोर्ट से उम्र कैद की सजा हुई है, तो इंसाफ का पहिया कितना धीमे घूमा है। दंगा पीड़ितों के हाथ किस तरीके से निराशा लगातार लगती रही है, ये अपने आप में एक केस बानगी है। 41 साल बाद इस मामले में ये न्याय जो आया है, लेकिन इसे मुकम्मल अब भी सिख समाज के जो लोग हैं, जो दंगा पीड़ित वर्ग के जो लोग हैं, उसे नहीं मान रहे हैं। उसके अंदर इसको ऑलरेडी उम्र कैद हुई पड़ी है। अपना दिल्ली कैंट का केस है। आज इस केस में सरस्वती विहार हॉल में इसको फांसी होनी चाहिए थी। दोषी करार हुआ, सारे गवाहों ने ठोक के गवाही दी है, इसे फांसी होनी चाहिए थी। ये जो हुआ है ना फैसला, इससे हम संतुष्ट है। इसे फांसी होती तब हमें संतुष्टि मिलती। इतने सिखों को मरवाया, 5000 से ज्यादा सिखों का सरेआम जला। हमारे घर के 11 लोगों को सर जिंदा जलाया गया। 40 साल हो गए ये लड़ाई हम लड़ रहे, पर हमारा जख्म नहीं बीता अभी। इसे फांसी होनी चाहिए थी।
हमने तो सोचा था आज इसको फांसी की सजा होगी, लेकिन इसको उम्र कैद दे दी। इसको लाइफ टाइम पनिशमेंट दे चुके हैं, दिल्ली हाई कोर्ट दे चुका है। तो 41 साल लग गए बेशक, और अब जो ये फैसला आया है उम्र कैद की सजा को लेकर, इसका अब भी विरोध कर रहे हैं दंगा पीड़ित परिवार। और आप तस्वीरें राउस एवेन्यू कोर्ट के बाहर से ही देख रहे हैं आप किस तरीके से ये इस पर फांसी की मांग कर रहे हैं।